हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है समांतर श्रेणी जो चैप्टर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अनुक्रम, सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले समझिए अनुक्रम कहते किसे हैं। तो संख्याओं के एक निश्चित क्रम में रखे हुए समूह, संख्याओं का यदि कोई एक समूह है और उसको एक निश्चित क्रम में रखा गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं अनुक्रम। अर्थात संख्याओं का जब समूह हो और उसको एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसी को कहते हैं अनुक्रम। और यदि अनुक्रम में विशेष चिन्हों का प्लस या माइनस चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम श्रेणी। ठीक है, तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है सीक्वेंस क्या होता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि संख्याओं का वह क्रम जो किसी नियम के अनुसार, जो किसी निश्चित नियमानुसार होता है या जो किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करता है, वही कहलाता है। ठीक है, और हर संख्या को पद या टर्म कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 5 कामा करके लिखते हैं हम 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, ये होगा अनुक्रम। और संख्या अलग अलग 1 2 3 4 क्या होंगे, अनुक्रम के पद या इसको हम टर्म कहते हैं। और क्रम कैसे होता है, तो पहले पद को हम A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे को A4, ऐसे एंड सो ऑन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और इसी प्रकार सब होते हैं अनंत तक। अब हम बात करते हैं, उदाहरण में ले लेते हैं। इस सब संख्याओं का क्रम है 2 4 6 8 और ऐसे अनंत तक जाएंगे। ठीक है ना, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। ठीक है, तो सब संख्याओं का अनुक्रम क्या है, 2 4 6 8 10 से अनंत तक जाएगा। अब अनुक्रम आप समझ लिए हैं कि संख्याओं का एक निश्चित पैटर्न जब होता है, जब संख्याओं को एक निश्चित पैटर्न में रखा जाता है, तो उसी को हम सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सीरीज अर्थात श्रेणी क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अनुक्रम होता है उसी अनुक्रम को यदि हम योग कर दें, उसी अनुक्रम को हम क्या करते हैं, यदि हम जोड़ दें तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम श्रेणी कहते हैं। या कह सकते हैं कि अनुक्रम के पदों को विशेष चिन्हों के साथ रखा जाए, या अनुक्रम के जो अनुक्रम है उसमें हम कोई चिन्ह का इस्तेमाल करें प्लस माइनस का, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा श्रेणी। ठीक है, तो किसी अनुक्रम के पदों का योग करने पर बनी संख्या श्रेणी कहलाती है। इसे जैसे कोई अगर श्रेणी है तो कैसे होगा, ये यस बराबर इस रूप का होगा। ठीक है, तो उदाहरण में आपके सामने यहाँ पे अनुक्रम था, यहाँ पे हो गया श्रेणी। ठीक है, अर्थात अनुक्रम में आपको संख्याएं सदी रहेगी और श्रेणी में संख्याओं का योग निकालना होगा या ऐसे श्रेणी बना देना होगा। और आगे वाले अभ्यास में आपसे श्रेणी का योग पूछा जाएगा, या पद पूछा जाएगा, 10वां 20वां 30वां पद पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं श्रेणी, तो आप समझ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समान अंतर वाला श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, इसके डेफिनेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे, वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर, वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। ध्यान दीजिएगा, वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, जिस श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आपको ध्यान देना है, जैसे कौन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक गया है, क्या लिख सकते हैं, 2 4 6
8 10 ये भी अनंत तक गया है, कह सकते हैं 3 6 9 12 ये हमको मिलते हैं संख्या श्रेणी मिलती है। इसमें हम प्लस प्लस ऐड कर सकते हैं, चिन्ह को हम यहाँ पे नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो ये सभी किस रूप में है अनुक्रम, लेकिन इनको अगर विशेष चिन्हों के साथ लिखें तो क्या कहलाएंगे, श्रेणी कहलाएंगे। और ये देखिएगा 2 और 1 का अंतर है, 3 और 2 का अंतर है, 4 और 3 का अंतर है। इस प्रकार कोई दो क्रमागत एक लाइन वाले पद को उठा लेंगे क्रमागत तो उनका अंतर सेम आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेम अंतर आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि समांतर श्रेणी तो हो गया है, अब बात करते हैं समांतर श्रेणी में कुछ और भी होता है क्या, और हाँ जरूर होता है, आपको ध्यान देना है। सुनिएगा, यहाँ हम लिखते हैं समांतर श्रेणी का, ये ध्यान से, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मानक रूप। तो समांतर श्रेणी कैसे होता है, तो समांतर श्रेणी का मानक रूप, अर्थात कोई जो समांतर श्रेणी है वो कैसे होता है, ध्यान दिएगा। समांतर श्रेणी किस रूप का होगा, तो ये होगा a कामा a प्लस ए डी, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, कामा a प्लस माइनस 2d हो सकता है, कामा a प्लस माइनस क्या हो सकता है, 3d हो सकता है। ऐसे डैश डैश कितना जाएगा, लास्ट में कहां तक जाएगा, l तक, अंतिम पद कितना होगा, l होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है समांतर श्रेणी कुछ इसी प्रकार की ऐसे होती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, इसके बाद थोड़ा हम यहाँ बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद को किसे लिखते हैं। तो ध्यान देना है, समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी को संक्षेप में, संक्षेप में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। एपी का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होगा एपी का, एपी का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां है डबल एस आई है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एपी में, सुनेगा ध्यान से, एपी में प्रथम पद क्या होता है, एपी में प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। सर्वांतर यानी सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर माने दो पदों का अंतर, तो सार्वांतर या इसको हम बोलते हैं पदांतर। सार्वांतर या पदांतर को किससे लिखते हैं, तो सार्वांतर या पदांतर को लिखते हैं हम डी से। और डी बराबर क्या होगा, ये होगा a2 माइनस a1 होगा, ठीक है। या यहाँ से डी बराबर में a3 माइनस a2 हो जाएगा, या a4 माइनस कितना हो जाएगा, a3। तो दो क्रमागत पदों का अंतर ये क्या होता है, सार्वांतर होता है। दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वांतर होता है। एपी के प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं और अंतिम पद को किससे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एपी के अंतिम पद को, एपी के अंतिम पद को किससे लिखते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं, या मतलब लास्ट टर्म प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ये क्या होगा, ये आगे जो है काम आने वाला है, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, इतना आपको बढ़िया से तैयार रखना है समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में कुछ तथ्य आप उसको समझ लीजिए। आपको ध्यान देना है, समांतर श्रेणी आपको ध्यान से सुनना समझना है। यहाँ पे है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, यहाँ पर ए प्लस माइनस ए डी कामा ए प्लस माइनस ए टू डी कामा ए प्लस माइनस ए थ्री डी, कहाँ तक गया है, एफ तक गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ समझना है, में ध्यान दीजिएगा, एनवा पद, कौन सा पद, एनवा पद अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एनवा पद यानी एन, एन बराबर क्या होगा, या इसको हम टीएल भी लिख सकते हैं, टीएल मतलब टर्म, एनवा टर्म, कितना हो जाएगा, ए प्लस होगा
n माइनस के वन इंटू कितना हो जाएगा d। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का के nवां पद का फार्मूला कितना है, a प्लस n माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा d। a प्लस n माइनस वन इंटू d क्या होगा, समांतर श्रेणी का क्या होगा, nवां पद होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं सार्वमांतर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर हमें निकालना है सार्वमांतर, क्या निकालना है, सार्वमांतर निकालना है तो d बराबर क्या होगा, आप a2 माइनस a1 कर सकते हैं या a3 माइनस a2 कर सकते हैं या आप a4 माइनस a3 कर सकते हैं या आप a5 माइनस a4 कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि nवें पद में से n माइनस के वन पद घटा लेंगे तभी आ जाएगा। तो या यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर ये क्या होता है, पदांतर या सार्वमांतर होता है। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, वही सार्वमांतर होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इतना यदि आपको बढ़िया से पता है तो आराम से आप समांतर श्रेणी के अभ्यास को समझ सकते हैं और प्रश्नों को आराम से दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम केवल nवें पद की यहाँ बात करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला भी होता है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, देख लेते हैं समांतर श्रेणी के, ध्यान देना है यहाँ पर, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक, ये कितना होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा SN बराबर होता है n/2 इंटू ये होगा 2a प्लस n माइनस के वन इंटू कितना हो जाएगा d। ये है समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला। ठीक है, सॉरी, यह समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला। ठीक है ना, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये अंतिम पद, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर निकालना हमें अंतिम पद n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा n माइनस के वन कितना हो जाएगा d। ठीक है, अगर अंतिम पद हमको निकालना है तो फार्मूला क्या है, यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, या इस प्रकार, इसलिए ध्यान दीजिएगा SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू इसको a प्लस n माइनस वन इंटू डी है ना, इसको a प्लस a करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा n बटे, ये भी हो जाएगा फार्मूला। अगर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या पता है तो ये भी फार्मूला हो जाएगा। प्रथम संख्या a है, अंतिम संख्या l है, पदों की संख्या n है, तो n पदों का योग का फार्मूला यहाँ पर है। अंतिम पद अगर निकालना है तो l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, n पदों का योग चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको तैयार रखिएगा। ये तीनों फार्मूला क्या होगा, एग्जाम में आएगा, इस पर सवाल आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आराम से तैयार रखिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में।